अनम्यूट में आप सभी का स्वागत है। देखिए 2024 की वो ऐतिहासिक जीत तो सबको याद है ना। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2026 में टीम इंडिया अपना T20 वर्ल्ड कप का ताज बचाएगी कैसे। तो आज हम और आप मिलकर उसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जिसके दम पर टीम इंडिया अपना टाइटल डिफेंड करने उतरेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस नई टीम और नई रणनीति में आखिर क्या खास है। मकसद बिल्कुल साफ है, चैंपियंस का ताज बचाने के लिए एक नई आर्मी तैयार करना। और देखिए दांव बहुत ऊंचे हैं और इस मिशन की नींव रखी जा चुकी है उन 15 खिलाड़ियों के साथ जिन्हें इस काम के लिए चुना गया है। तो ये रही वो 15 लोगों की टीम। पहली नज़र में ही आप देखिए इसमें एक्सपीरियंस भी है और यंग ब्लड भी। मतलब एक ऐसा मज़ेदार मिक्सचर जिसे साफ तौर पर भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और इस नई आर्मी की कमान कौन संभाल रहा है? सूर्य कुमार यादव और उनके डिप्टी अक्षर पटेल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। टीम मैनेजमेंट साफ T20 स्पेशलिस्ट्स पर दांव लगा रहा है। मतलब वो खिलाड़ी जो गेम को अटैकिंग अंदाज में आगे ले जा सकते हैं। अच्छा, अब जरा टीम के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। इसमें है 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, 4 ऑलराउंडर्स, 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स और 2 विकेट कीपर्स। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टीम किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल सकती है और पलटवार कर सकती है। कमाल का बैलेंस। और इस बैलेंस का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो है डेप्थ, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। सोचिए 4 ऑलराउंडर्स का मतलब है कि बैटिंग लाइनअप 8वें नंबर तक जाती है और बॉलिंग के लिए भी ढेरों ऑप्शंस हैं। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये खासकर इंडिया और श्रीलंका की पिचों पर गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो एक बैलेंस्ड टीम तो बन गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी मिशन सिर्फ खिलाड़ियों के दम पे कामयाब नहीं होता। उनकी सोच, उनकी मेंटालिटी और कोचिंग की स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस टीम का जीत का मंत्र आखिर है क्या। इस टीम की सोच को जो दिशा दे रहे हैं वो है बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्केल, और उनका मानना बिल्कुल साफ है। कामयाबी का सबसे बड़ा राज है अडेप्टेबिलिटी, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ढल जाना। मॉर्केल की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। वो कहते हैं वर्ल्ड कप से पहले हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो। इसका मतलब ये है कि आने वाले मैचों में हमें प्लेयर्स अलग अलग बैटिंग पोजीशन पर और अलग अलग बॉलिंग रोल्स में दिख सकते हैं, ताकि जब असली टूर्नामेंट आए तो टीम हर चैलेंज के लिए एकदम तैयार हो। तो ये तो हुई कोचिंग की बात, लेकिन खिलाड़ी खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं? जरा स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की बात सुनिए। इससे उस चैंपियन वाली सोच का पता चलता है जो इस पूरी फिलॉसफी से एकदम मैच करती है। वो कहते हैं कि जब कोई चैलेंज ना हो तो खुद को चैलेंज करो। मतलब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई आसान मैच खेल रहे हो, तब भी खुद को जानबूझकर मुश्किल सिचुएशन में डालो। जानते हैं क्यों? क्योंकि यही मेंटल टफनेस बड़े मैचों में काम आती है जब प्रेशर अपने चरम पर होता है। तो देखिए, एक तरफ कोचिंग की स्ट्रैटेजी है अडेप्टेबिलिटी, और दूसरी तरफ प्लेयर्स की मेंटालिटी, खुद को चैलेंज करने की। यही कॉम्बिनेशन इस टीम का कोर मंत्र है। अब देखते हैं कि ये मंत्र जो की प्लेयर्स हैं उनके लिए असल प्लान में कैसे बदलता है। और इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा, सबसे ठोस उदाहरण है जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या का वर्कलोड मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट को अच्छी तरह पता है कि इन दोनों का वर्ल्ड कप में फिट और फ्रेश रहना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जनवरी में जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज है, उसमें बुमराह और पंड्या को आराम दिया जाएगा। मैनेजमेंट ने एकदम क्लियर कर दिया है कि भाई T20 वर्ल्ड कप हमारी टॉप प्रायोरिटी है और हम अपने इन 2 सबसे बड़े मैच विनर्स की फिटनेस के साथ जरा सा भी रिस्क नहीं लेंगे। और टीम कितनी सीरियस है, इसका एक और सबूत चाहिए तो सुनिए। एक बिल्कुल नई और दहाड़दार ओपनिंग जोड़ी फाइनल हो चुकी है। कौन है ये? संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। जी हाँ, इन दोनों को ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई है और ये फैसला चीख चीख कर कह रहा है कि टीम पहले ओवर की पहली बॉल से ही अटैक करना चाहती है। और देखिए, ये आज के T20 क्रिकेट की जरूरत भी है। अब वो जमाना गया जब सिर्फ आखिरी के ओवरों में तेजी से रन बनते थे। नहीं, अब तो पावर प्ले से लेकर आखिर तक एक विस्फोटक रफ्तार बनाए रखनी पड़ती है, और ये ओपनिंग जोड़ी उसी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो टीम तैयार है, स्ट्रैटेजी भी तैयार है, और अब सफर की शुरुआत का वक्त भी आ गया है।
ये अभियान शुरू होगा 7 फरवरी को मुंबई में यूएसए के खिलाफ, और उसके बाद दिल्ली, कोलंबो और अहमदाबाद में भी बड़े मुकाबले होंगे। तो एक नई टीम, एक क्लियर विजन और एक डिटेल स्ट्रैटेजी, मिशन 26 का स्टेज पूरी तरह से सेट है। अब देखिए, कागज पर तो ये प्लान बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन असली टेस्ट वो तो मैदान पर ही होगा। और सवाल अब बस यही है कि क्या ये नई सेना प्रेशर में बिखर जाएगी या फिर एक बार दुनिया पर राज करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूएनएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।